सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीरीज कैसे बनाते हैं पहले तो समझ लो। सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ये ठीक है, और इसको कनेक्टेड कर दिया हमने बैटरी के साथ, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम C1 दे देते हैं, इसका नाम C2 दे देते हैं, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहता है, चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक है, चार्ज विल बी सेम, एंड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल विल चेंज। इतनी बात हमने अभी पढ़ी, इसको बांध लेना, ठीक है, ताला मार लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहने वाला है, चार्ज सेम रहने वाला है, और क्या चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जो चेंज हो रहा है उसको पकड़ो, तो चेंज क्या हो रहा है, V बराबर V1 प्लस V2। भाई देखो यहाँ का V1 अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, भाई यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा Q, यहाँ भी चार्ज कितना रहेगा Q, पर यहाँ पोटेंशियल कितना रहेगा V1, यहाँ पोटेंशियल कितना रहेगा V2, कुछ भी नाम ले सकते हो, दोनों में सेम नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ V है तो यहाँ V नहीं हो सकता, यहाँ V है तो यहाँ V1 V2 ले सकते हो, VA VB ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ का तीनों अलग अलग होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है, पोटेंशियल वेरी करता है, चेंज होता है। चलिए ठीक है, तो अब आपको पता है C इक्वल्स टू Q बाई V, तो यहाँ से V का फॉर्मूला बताओ, Q बाई C होगा, बोलो हाँ है ना, V इक्वल्स टू Q बाई C होगा। यहाँ रखते हैं, देखो ये नेट है, ये अलग अलग पार्ट के लिए, तो नेट के लिए हम क्या लिखते हैं, V नेट के लिए हम लिख लेंगे Q बाई C इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पे देखो दोनों क्योंकि ये V देखो ये V कॉम्बाइंड है ना, दोनों के लिए है, इसलिए हमने क्या किया, इस V का नाम दे दिया C अपॉन Q, ये Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 अपॉन C1, और V2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 अपॉन C2। लेकिन अभी हमने पढ़ा है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, सब किसके बराबर है, Q के बराबर है। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू सब सेम है ना, क्योंकि चार्ज क्या होता है, सेम होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखो Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। तो यहाँ से हमने Q बाई C इक्विवेलेंट तो ठीक है, यहाँ से हमने Q ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब यहाँ से Q से Q कट गया, क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यानी कि अगर दो कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलली, सॉरी सीरीज में, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है। ठीक है, डाउट तो नहीं है? अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है मैं आपको समझा देता हूं। देखो कि हमारे पास इन दोनों के कंबाइन में हमने जो कैपेसिटर है उसको C इक्विवेलेंट नाम दे दिया, और ये कुछ ऐसा है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इक्वल्स टू C बाई V। Q इक्वल्स टू क्या होगा, देखो Q इक्वल्स टू CV, तो C क्या है यहाँ पे, C इक्विवेलेंट है और V, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है ऐसा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे जो C है वो क्या है, C इक्विवेलेंट है, कंबाइंड है, क्योंकि ये V कैसा है, V नेट V है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है। ये तो जनरल फॉर्मूला, ये तो इस दो के लिए हो गया, बट जनरल फॉर्मूले की हम बात करें, जनरल फॉर्मूले की बात करें अगर हम, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन Cn। तो ऐसे n टर्म्स तक, n टर्म अगर ऐसे n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर लगे हैं तो सब कैसे हो सकते हैं, इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ में आ गया पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट आता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन दिमाग में रखना है, एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से डिराइव करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सीरीज समझ में आ गया, अब बात करेंगे पैरेलल। देखो पहले तो समझते हैं पैरेलल का डायग्राम कैसे बनेगा। यानी कि एक कैपेसिटर आपने ये लगाया, दूसरा कैपेसिटर सेम जंक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए, सेम पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए, और अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप बना पाते हो तो हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका नाम देते हैं C1, इसका नाम देते हैं C2, और ये है आपका V। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर वोल्टेज जो रहता है वो सेम रहता है, और जो चार्ज होता है वो चेंज होता है। समझ में आई बात, कि जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पे, वोल्टेज विल रिमेन सेम, वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बट चार्ज विल चेंज। यहाँ क्या चेंज होगा, चार्ज विल चेंज, जो चार्ज होगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, तो जो चेंज होगा वही पकड़ के चलना है अपने को। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, Q चेंज हो रहा है, Q बराबर Q1 प्लस Q2, बात समझे।
क्या बात समझ में आई आपको? वहां हमने v क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पे वहां पे v चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? q, इसलिए हमने यहाँ पे क्या उठाया है? q। जो चेंज होगा वही आपको उठा लेना है, वही आपको उठा लेना है। q बराबर q1 प्लस q2। अब q का फॉर्मूला क्या होता है? c इक्वल्स टू q बाई v, पता है अपने को, तो q बराबर क्या होगा? cv। q बराबर क्या होगा? बोलो, cv होगा। तो c यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे, तो पहले तो देखो c इंटू वी, v तो फिक्स है, तो यहाँ पे c इक्विवेलेंट इंटू v लिख सकते हैं, इक्वल्स टू Q1 कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2। यहां तक क्लियर है आपको? अब हमें पता है कि जो V है वो V1 के बराबर और V2, मतलब V जो है सब में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे चेंज क्या नहीं होता, हमें पता है पोटेंशियल अगर है, यहाँ पे क्या होगा? V, यहाँ पे क्या होगा? V, बट यहाँ पे चार्ज क्या होगा? Q1, यहाँ पे चार्ज क्या होगा? Q2। अपने को पता है जो चार्ज होता है वो चेंज होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है? चेंज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे देखो आप C इक्विवेलेंट इंटू वी इक्वल्स टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2 बचा, और C इक्विवेलेंट इंटू वी, तो V से V मर गया, क्या बचा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। क्लियर है? समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आई? C1 प्लस C2। तो ये आपका हो गया दो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला। लेकिन हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 ऐसे Cn तक चला जाएगा। जितने भी कैपेसिटर हो, क्या करने का? सबको सीरीज में, अगर पैरेलल में है तो सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, सिंपल एडिशन कर देना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आते ही चमक जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप डेरिवेशन को पकड़ के चलो कि किस तरह से डिराइव करते हैं। अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में क्या चेंज होता है? वोल्टेज चेंज होता है, हमें वोल्टेज को लेके ऐड करना है, v बराबर v1 प्लस v2 करके फिर फॉर्मूला रख देना है। बट अगर हम बात करें पैरेलल की, पैरेलल में क्या चेंज होता है? चार्ज चेंज होता है, तो हम चार्ज को लेके चलेंगे, q बराबर q1 प्लस q2, इस तरह से हम काम करेंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है।